हमसे आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम लोग परखने लगते हैं कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, इसमें क्या गुण है, इसलिए वह सीधे नहीं बोल रही है, इसलिए इनको ले चलते हैं। फिर अपनी सखियों के साथ किशोरी जी आई वृंदावन। महाराज जी तो अपनी झाड़ू लगाने में मस्त थे। बाबा ने जैसे ही सामने से किशोरी जी को आते देखा, ए बाबा, ये देख ले, मेरी बहू का वैसा ही नूपुर है, अब जल्दी से वो नूपुर दो। बाबा ने कहा, मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा, तनिक पास लेकर आओ, मैं हाथ से स्पर्श कर लूं। ललिता बोली, बाबा तो शर्म नहीं आ रही, अपनी बहू को स्पर्श कराएं। बोले, चरणों में क्या दिक्कत है, ले आओ। किशोरी जी आगे बढ़ गई। फिर बाबा ने किशोरी जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। उनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने पहले उनको दूसरे पैर में नूपुर पहनाया और श्री जी के चरणों में लिपट गए। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं सब जानता हूँ, ना ये कोई बूढ़ी मैया है और ना आप इनकी बहू हो, आप साक्षात्कार किशोरी जी हो और ये ललिता विशाखा जी है, अब मुझ पर कृपा करो। फिर किशोरी जी ने अपने उसी नूपुर से महात्मा के माथे पर एक चिन्ह बना दिया और बोली, बाबा, अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तिष्क पर रहेगी। उन महात्मा को गौर से देखेंगे तो हल्की किशोरी जी के नूपुर की छाप दिखाई देती है। इसके बाद बाबा ने किशोरी जी को आखिरी बार निहारा और इसके बाद किशोरी जी अपने निकुंज को चली गई। जब बाबा लौटकर अपने आश्रम को आए, उनके गुरुदेव ने उनके माथे पर चिन्ह देखा तो तुरंत बोले, ये तुमने अपने गुरु का दिया चिन्ह बदल दिया, हमने जो तिलक दिया वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए हो? बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, ये तो हमारी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह दे दिया है। हाँ, तू बहुत बड़ा भक्त है ना, जो किशोरी जी तुझे आकर दर्शन देंगी। वहां उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा था। बोले, जाओ इसे मिटा कर आओ और मैंने जो चिन्ह दिया है वो लगा कर आओ। बाबा के हाथ कांप रहे थे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोप्रथम। बाबा तुरंत गए यमुना जी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वह चिन्ह मिटा नहीं। शाम को जब लौटकर बाबा आए तो गुरुदेव फिर बोले, मैंने तुम्हें टोका था ना, ये चिन्ह मिटा कर आओ, तुम अभी भी नहीं मिटा रहे हो। गुरुदेव, मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुदेव माने नहीं। अब गुरुदेव को क्रोध आने लगा कि हमारे द्वारा दिया चिन्ह अस्वीकार करके ये अपने मन का चिन्ह लगाए घूम रहा है। गुरुदेव ने अपने आश्रम के सभी लोगों को बैठाया और बोले, इसे यहाँ से निकालो। जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पर? भावुक होकर बाबा जी बोले, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये चिन्ह किशोरी जी ने दिया है, मैंने खूब प्रयास किया, नहीं आप भी देख लो, ये नहीं मिट रहा है। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना।